ये दोस्तों रोज की तरह आज भी स्पीडी के रेलवे सामान विज्ञान का जो बुक है इसका 14-15 नंबर पेज देखेंगे। रोज इस पर 13-14 नंबर देखेंगे पेज नंबर। रोज 2 वीडियो आता है, रोज शाम सुबह में आता है, 2 पेज पढ़ाया जाता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि आप खुद का भी रोज का कंटिन्यूटी बना रहे याद करने का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आप कर रहे हैं देखते हैं। ये देख लेते हैं, 13 नंबर पेज है, ठीक है। चलिए आगे। पृथ्वी की परपट्टी पे कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? तो इसका हो जाएगा एल्युमिनियम। एब्स्ट्रैक्ट का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? फेफड़ा पर। आगे देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करता है? इसका देखिए आंसर क्या होगा। रुधिर की ऑक्सीजन वाहिनी समर्थ को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके, ठीक है, कार्य करने में मनुष्य शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थिर ऊर्जा। एक सरल लोलक धीमा हो जाता है और अंत में रुक जाता है। इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? स्थिर ऊर्जा में बदल जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर हो जाएगा। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? वायुमंडलीय दाब घट जाता है ऊपर। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन कहलाता है। नाभिकीय विघटन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन है। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? केचुआ। कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर इसको कहते हैं। विषाणु द्वारा होने वाला बीमारी क्या है? तो पोलियो हो जाएगा। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। परिशोधक का प्रयोग ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर मुक्त बिजली से चलने का साधन है ट्रांजिस्टर। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजेन में। निक्षेपण शून्य ताप आणविक गति रुक जाता है। एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आगे देखते हैं। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाता है उसका द्रव्यमान अपवर्तित रहेगा, यानी बढ़ जाता है। शब्द रेडियोएक्टिविटी में होता है। एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है। इसके छोटी छोटी न्यूट्रॉनों की सतह कणिकाओं निकलती है। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन। आगे देखते हैं। शरीर की किस गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे? इसका आंसर हो जाएगा लेज। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में से सूर्य से दूर आकाश को काला रंग के रूप में देखता है। नाइट्रोजन युगीकरण के लिए कौन सा फसल सहायक है? बीन्स। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा हो जाएगा। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुर्फलकीय आणविक संरचना है। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया पिसीकल्चर कहलाती है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण और परावर्तन की भूमिका है। प्रकाश का अवशोषण करता है। कांच पर लिखने के लिए अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हो जाएगा। कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग कंटेजियस हो जाएगा कंटेजियस। नेत्र रोग का चिकित्सक है। नेत्र रोग चिकित्सक क्या कहते हैं? अपथाल्मोलॉजिस्ट अपथाल्मोलॉजिस्ट। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश की परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। आगे देखते हैं। रेडियोधर्मिक तत्व
कितने प्रकार के किरणें छोड़ते हैं? 3 प्रकार के। साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है, अम्लीय होता है। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए गए शुद्ध लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? इसका हो जाएगा क्या? डिक्टाफोन। पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अभितुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? इसका हो जाएगा आँख और दृष्टि। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? रसल वाइपर। HIV संबंधित है एड्स से। एक शुद्ध सेल में कार्बन की छड़ के कार्य करता है एनोड की। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या पर। आगे देखते हैं। हाइपरमोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। क्या हो जाएगा? CnH2n+2। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। कौन शीतरक्त जानवर है? छिपकली। रूपांतरी चट्टान नहीं है ग्रेनाइट। वायुमंडल की निम्न परत कहलाती है क्षोभमंडल। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। परमाणु बम की खोज किसने की थी? 1941 में ऑटो हंस ने। आगे देखते हैं। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्वीय केंद्र आधार के केंद्र बना रहे, यह उसके गिरने से बचाएगा। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन 78%। पृथ्वी के भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। नेत्र गोलक किस सेंट द्वारा चलित होता है? 6 मांसपेशियों द्वारा। पीतल एक क्या है? तो मिश्रण है। न्यूट्रॉनो पीतल क्या है? मिश्रण है। पीतल एक मिश्रण है। न्यूट्रॉन वे कण है जिसमें होता है कोई आवेश नहीं होता है। अब तक कितने ज्ञात किए गए हैं? अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? 119। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? इलेक्ट्रॉनों का लाभ। सभी अम्ल में सबसे अधिक समान तत्व हाइड्रोजन। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी। संघनन क्या है? वाष्प द्रव में परिवर्तन। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है पिंड की मात्रा के। कार के स्टीयरिंग में शामिल है एकल बल। किसी वस्तु का वजन सबसे कम होता है पृथ्वी के केंद्र में रहने पर। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। स्वर की गुणात्मक है विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। स्वर की गुणात्मकता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण ध्वनि तरंग क्यों सुनाई पड़ती है? ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण। ध्वनि तरंग हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च हो। चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं। स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण कहलाता है चालन। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है टांग में। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं लोहा और क्रोमियम। साधारण स्टील में क्या होता है? लोहा और क्रोमियम। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण अल्टीमीटर। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखें तो यह दिखाई पड़ता है काला।
आइसक्रीम का एक उदाहरण है, निलंबन का है। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पौधे की वायु का मापन किया जाता है, उसके द्वारा ताना में बलयों को अनुप्रस्थ काट काट की गिनती कर कर। जीवाश्म की आयु को निर्धारण करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? कार्बन 14। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन की चिन्हित करता है? सल्फर। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। थर्मोमीटर में भरने के लिए प्रयुक्त पारा क्यों उपयुक्त है? यह कांच की दीवार से नहीं चिपकता है, यह दिखने में चमकीला है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का सुचालक है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा। किस प्रकार में लघुत्तम तरंग होती है? बैंगनी में। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है उच्च। ताप मात्रा की एसआई मात्रा है केल्विन की। ऊष्मा प्रवाहित निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तापमान का। हिमनदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचले स्तर से। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनाता है तांबा से। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तांबा से। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? स्थिरता बढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं। रेडियो कार्बन काला निर्धारण तकनीकी का उपयोग किसकी आयु का पता करने के लिए किया जाता है? जीवाश्म में। अधिकांश मौसम परिघटना कहाँ होती है? क्षोभन। वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो H2+CO। वाटर गैस H2+CO। H2+CO एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है MSU में। कहते में MSU में। परमाणु द्रव्यमान को किस में व्यक्त किया जाता है? MU में। सूर्य की विकिरण ऊर्जा से होता है नाभिकीय संलग्न। रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका। अभिक्रिया का उत्पादन। हाइट गुड्स का अर्थ है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य सामान्य के उपयोग की वस्तुएं। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अम्लराज में होता है HNO3+HCl। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की, उसको उरु कहते हैं। प्रकृत रबड़ किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? भूमध्यसागरीय क्षेत्र की। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबालने में वृद्धि हो जाती है। तापमान को कितना कम करने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? -273 डिग्री सेल्सियस। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। चलिए दोस्तों, वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं। अब शाम में 2 पेज आएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।